जैन बच्चों, आज हम अंग्रेजी के ट्रांसलेशन को पढ़ेंगे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। मैंने उस दिन आपको ग्रामर पढ़ाया था। अब आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इसकी पहचान जो होती है, कैसे पहचानेंगे कि किस टेंस का वाक्य है, तो पहचान इसकी अगर आपको इसके अंत में मिल जाए ता है, ती है, ते हैं, ता हूं या ते हो, ये पहचान होती है। अगर किसी वाक्य के अंत में आपको ता है, ती है, ते है, ता हूं, ते हो मिलता है तो वो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं। तो इसका जो पहला रूल होता है वो कहता है कि सीधा आप पहुंचेंगे अफर्मेटिव में। अफर्मेटिव सेंटेंस में जो आप सबसे पहला रूल पढ़ेंगे वो ये होता है, एक वचनकर्ता के साथ, पहले तो मैं एक वचनकर्ता बता दूं आपको। ही का मतलब होता है वह, और ये होता है पुल्लिंग। फिर होता है सी, इसका मतलब भी होता है वह, और ये होता है आपका स्त्रीलिंग इट, यह, या इसका निर्जीव के लिए प्रयोग करते हैं, या कोई नाम हो। तो ये आपका होता है हमेशा एक वचन में। ये जो होते हैं एक वचन में होते हैं। फिर बहुवचन, आई प्रेजेंट में बहुवचन माना गया, पास्ट में एक वचन माना गया है। मैं, वी का मतलब होता है हम, और दे का मतलब होता है वे या यू, यू का मतलब होता है तुम। ये होते हैं आपके बहुवचन। अब एक वचन को इंग्लिश में बोलते हैं सिंगुलर, और इसको बोलते हैं प्लूरल। अब सीधा से इसका रूल होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक वचनकर्ता के साथ मुख्य क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। अगर कर्ता आपका एक वचन का है, आपका सब्जेक्ट एक वचन का है, तो आप मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाएंगे। और ये जिन क्रियाओं के अंत में सी एच हो, एक्स हो, जेड हो, ओ हो, डबल एस हो या एस एच हो, तो उनमें आप लगा देंगे ई एस, और जिनमें ना हो उसमें आप केवल एस लगा देंगे। जैसे अब लिखा है गो, अब इसके अंत में देखिए ओ है ओ, तो इसमें लगाएंगे ई एस, तो गो ये हो जाएगा आपका गोज। अब मान लीजिए ये ना होता, सी एच ना होता, एक्स होता, जेड ओ डबल एस एस एच ना होता, तो क्या करते आप, तो आप केवल एस लगा देते। रीड है तो ये हो जाएगा
रीड्स, क्योंकि इसके अंत में ये सब नहीं लिखा है। अब आगे बढ़ते हैं, तो इसमें एक वचनकर्ता प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आप या एस लगाएंगे या तो ई एस लगाएंगे, प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द, जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है। तो अब क्या कह रहा है कि एक वचन, मैं इसको ब्लैक से लिख देता हूं, ज्यादा साफ रहेगा ये। एक वचन करता, कह रहा कि अगर आपका सब्जेक्ट एक वचन का हो अर्थात सिंगुलर हो तो आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक वचन मतलब मोहन नाम है, ये देखिए नाम हमेशा एक वचन में होता है, तो मोहन हो जाएगा पहले, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब पढ़ता है, रीड। अब देखिए अगर सी एच होता, एक्स होता, जेड होता, ओ होता, डबल एस या एस एच होता तो ई एस हो जाता, किंतु नहीं है तो क्या हो जाएगा, केवल यस हो जाएगा। यस क्या पढ़ता है, द बुक। एक सेंटेंस और करके देख लेते हैं, जैसे सीमा विद्यालय जाती है, तो इसमें सीमा सिंगुलर हो गया, सीमा। अभी लिखा है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको लिखना है, ये लिखा है तो गो। अब गो में लास्ट में ओ दिया है तो क्या हो जाएगा, ई एस, टू स्कूल। ये आपका स्ट्रक्चर है फर्स्ट का, मतलब केवल एक वचनकर्ता का। और इसके आगे अब हम लोग पढ़ेंगे बहुवचन के लिए अर्थात प्लूरल के लिए। तो प्लूरल में कुछ परिवर्तन नहीं होता है, यहाँ हो जाएगा आपका बहुवचन, और ये जो यस या ई एस होता है ये आपका हट जाएगा, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बहुवचनकर्ता के साथ मुख्य क्रिया में यस या ई एस का प्रयोग नहीं करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बहुवचनकर्ता के साथ या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ई एस का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे यहाँ आपका हो जाएगा बहुवचन, बाकी आपका सेम चलेगा, मैं विद्यालय जाता हूँ। तो आई बहुवचन है, आई हो जाएगा, ये देखिए लिखा बहुवचन आई। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब कार्य काय का हो रहा है बेटा, जाने का, अर्थात गो। अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट होता, एक वचन करता होता तो इसमें यस यस लग जाता। अब चूंकि ये बहुवचन है तो इसमें यस यस का प्रयोग नहीं होगा। आई गो टू स्कूल, दैट्स इट। ये आपका अफर्मेटिव कंप्लीट करता है यहाँ से। अब इसके आगे जब हम चलेंगे तो आप निगेटिव पढ़ेंगे। अगर किसी को समझने में दिक्कत हो रही है तो मैंने इससे पहले इंट्रो के 2 वीडियो बनाए हैं, अर्थात कर्ता, ये आपका एक सेंटेंस है, ये आपका सेंटेंस है, इसमें कर्ता कहाँ है, कर्म कहाँ है, क्रिया कहाँ है, कैसे खोजना है,
ये सब मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है। आप उस वीडियो को जाके देख लें ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये एक वचन और जो बहुवचन अर्थात सिंगुलर और प्लूरल जो लिखा है, आप इनको मुंह जबानी याद कर लें ताकि आपको आगे के टेंस में दिक्कत ना हो। अभी तो आ जाएगा लेकिन फिर भूल जाएंगे तो काम नहीं चलेगा। धीरे धीरे ऐसे याद कर लीजिए, उसको आसानी रहेगी आपको। अब हम बढ़ते हैं इसके निगेटिव पार्ट की ओर, जो निगेटिव में थोड़ा सा डिफरेंट चलता है। डिफरेंट चलने का मतलब ये होता है कि उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर नंबर कह लो, सब्जेक्ट कह लो, जो भी आपकी इच्छा हो, एक वचनकर्ता के साथ, मैं यहाँ इसकी हिंदी भी लिख के दे रहा हूं, एक वचन कर्ता के साथ आप लगाएंगे डज और नॉट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, कोष्ठक में मैं लिख के दे रहा हूं उसकी हिंदी भी, बहुवचन कर्ता के साथ आप लगाएंगे डू नॉट। और इसमें एक चीज ही ध्यान देना है कि मेन वर्ब में आपको यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। मैं थोड़ा शार्ट चल रहा हूं, ज्यादा लॉन्ग के चक्कर में नहीं पड़ रहा हूं ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। जो मेन वर्ब होती है या मेन वर्ब में यस यस का प्रयोग आप निगेटिव में नहीं करेंगे। इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा कुछ ऐसा रहेगा, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चूंकि इसमें यस यस लगा नहीं तो बैक कर देंगे फिर। अब इसका स्ट्रक्चर ये रहा। अब आगे बढ़ेंगे, जैसे माताजी रामायण नहीं पढ़ती हैं, तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे अर्थात माताजी, द मदर, जी की स्पेलिंग नहीं लिखी जाती, केवल पिताजी वाले में लिख सकते हो, मदर जी मत लिख देना, मदर। अब माताजी सिंगल हैं तो डज नॉट हो जाएगा, और फिर मुक्रिया की फर्स्ट फॉर्म मतलब रीड, क्या नहीं पढ़ती बेटा, रामायणा। ओके, यही आपका निगेटिव इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा। जब आप इंट्रोगेटिव बनाने चलेंगे तो इसके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा परिवर्तन होगा, बाकी सारा कुछ यही चलता रहेगा और ज़्यादा इसमें कुछ होता नहीं है आसान, लेकिन थोड़ा सा हाँ ठीक तो रहता है। यही एक टेंस अगर आपको आ गया ये और पास्ट इंडेफिनिट, तो आगे के बहुत आसानी से समझ में आते रहेंगे। फिर लिखा है मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, तो इसका आई सब्जेक्ट है, बहुवचन है, प्लूरल है, तो आपका हो जाएगा डू नॉट। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब प्ले, क्या नहीं खेलते हो बेटा, क्रिकेट, CRICKET। बस निगेटिव आपका इतना ही होता है। आगे है तो जब विशेष नियम आपको पढ़ाए जाएंगे तो उसके तहत आपको ये बता दिया जाएगा। फिर आपका चलेगा इंट्रोगेटिव, या एक काम करते हैं इंट्रोगेटिव हम लोग थोड़ा सा अगले पार्ट में कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा तबीयत भी उस तरह ज़्यादा ठीक नहीं है, कल देख लेते हैं। आप इसकी एक्सरसाइज कर लीजिएगा और फिर जैसा भी हो, ना समझ में आए तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं हर संभव आपकी सहायता करूँगा। आप देख लीजिए।